मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको रामचरितमानस में राम शलाका के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि राम शलाका प्रश्नावली क्या है। इसके बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ कि ये अक्षरों से निर्मित एक चक्र है। इस जितने भी अक्षर इसमें हैं, उन अक्षरों में आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी आप इंटरव्यू दे के आए हैं, आपको किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए या कोई आप अपने मन में कल्पना कर रहे हैं, वो आपकी कब पूरी होगी, ये पूरी होगी कि नहीं होगी, इसमें संदेह है कि आपकी पूरी होगी। तो ये आपके दोहों से और चौपाइयों से इसका फल की पता चलता है कि आपकी कौन से चौपाई आई है, कौन सी दोहा आया है। उससे आपके फल के सफल होने के और ना सफल होने के उसमें संकेत मिलते हैं। तो आप पहले राम शलाका को समझिए कि ये इतने अक्षर जो हैं, ये आप किसी अक्षर में रामचंद्र जी अपने इष्ट देव का स्मरण करके किसी अक्षर में अपना हाथ रखेंगे, उंगली रखेंगे। जो अक्षर आपको प्राप्त होगा उस अक्षर से आपके उस अक्षर से आपके उस अक्षर को आप लिख लेंगे। फिर उससे 9वां अक्षर जो होगा फिर उसको आप लिख लेंगे। तो इससे आपके एक चौपाई का निर्धारण होगा। 9वां लिखते जाइए, एक चौपाई बन जाएगी। वो चौपाई आप पीछे के पेज में उस चौपाई और दोहे का भी वर्णन किया गया है कि किस समय का क्या दोहा है। तो आप इसको पहले बनाने की प्रक्रिया समझिए कि इसको कैसे बनाया जाता है। जैसे पहला अक्षर सु है। सु है आपके कोई भी अक्षर में आपका नाम है। जैसे सु अक्षर आपने पहला अक्षर सु से मैं बताती हूँ। सु अक्षर है तो सु आप लिख लीजिए। उससे 9वां अक्षर उससे सु आपने लिख लिया। फिर 9वां अक्षर कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नु उसका 9वां अक्षर है। उस अक्षर को लिख लिया। फिर उसके 9वें अक्षर को लिखिए तो सुनु हो गया। फिर आप उस अक्षर से फिर 9वां अक्षर आप लीजिए। फिर नु से लेकर के 1 2 3 4 फिर 9वां अक्षर फिर लिख लीजिए। ऐसे लिखते जाएंगे तो आपके एक चौपाई का निर्धारण हो जाता है। उस चौपाई के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि ये चौपाई जब आपकी आएगी तो जो भी चौपाई आपकी बनेगी तो चौपाई इधर लिखी हुई है। वो जब आप 9वां अक्षर लिखते रहेंगे तो एक चौपाई आपकी बन जाएगी। अगर आपके चौपाई ये वाली आई है, सुन सिए सत्य असीस हमारी पूजे ही मन कामना तुम्हारी, तो आपके जो भी आपने सोच करके कल्पना करके आपने अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहा है तो उस प्रश्न का उत्तर सफल होगा। जो प्रश्न आपने किया है और जो आपके मन में कल्पना थी और आपने ये दोहा निकाला, और दोहा चौपाई निकलने से आपके कार्य होने और ना होने के संकेत मिलते हैं। तो प्रश्न शलाका से आप उत्तम फल की प्राप्ति आपको होगी यदि ये दोहा निकला है। और यदि ये दोहा निकल जाए कि प्रविश नगर कीजय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा, उन अक्षरों से ये चौपाइयाँ निकलती हैं। तो आपका ये भी अगर मंत्र आता है, ये भी दोहा आता है, चौपाई आती है, तो आपके कार्य होने में कोई विलम्ब नहीं होगा, कार्य आपका सफल होगा। जैसे आप एग्ज़ाम दिए, इंटरव्यू दिए, कुछ भी दिए हैं तो उसमें इसकी पता हो जाता है। और यदि आपका उगरई अंत न होई निबाहू काल नाम जिमि रावण राहु, कभी कभी ये भी निकल जाता है। अगर यदि आपकी कार्य होने में संदेह है, कार्य नहीं हो पाएगा, कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा, तो ये चौपाई निकल जाती है कि उगरई अंत न होई निबाहू काल नेम जिम रावण राहु। ये चौपाई निकली है तो कार्य होने में आपकी भलाई नहीं है, कार्य में सफलता में संदेह आपको होगा। कोई आपने कार्य किया, उसकी सफलता असफलता की आपने कामना की कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो प्रश्न शाखा से इसी का जानकारी होती है। और आपके चौपाई में यदि आ गया मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू, ये आ गया तो भी कार्य आपके उत्तम होंगे, कार्य सिद्ध होगा आपका। तो इसी प्रकार ये चौपाइयों का निकलती हैं। इस चौपाइयों से आपके कार्य सिद्ध और ना सिद्ध होने के बारे में जानकारी होती है। गरल सुधार रिपु करही मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई, ये अगर चौपाई आ गई तो यह चौपाई श्री हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है।
प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, कार्य सफल होगा। आपकी ये चौपाई निकली तो आपका कार्य सफल होगा। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहू न धीरा। ये चौपाई अगर आपकी 9 अक्षर लिखते हैं तो आती है। तो यह चौपाई लंका कांड में रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी के विलाप के समय का है। विलाप के समय मंदोदरी ये सब कह के रो रही थी कि आप कितने सुरेश मतलब सुरेश समीरा जितने भी सबको आपने जीत लिया था, लेकिन आज आप रन में पड़े हुए हैं। तो वो दुख भरी कहानी कह के वो रो रही है मंदोदरी। तो ये कार्य पूर्ण होने में सफल संदेह है, आपके कार्य नहीं पूरे होंगे यदि ये चौपाई आती है तो। और सुफल मनोरथ होई तुम्हारे राम, राम लखन सुए भय सुखारे। ये चौपाई आती है तो आपका काम होगा, ये श्रेष्ठ फल आपको मिलेगा, कार्य सिद्ध आपके होंगे। इस प्रकार राम शलाका में कौन से आपके दोहा आता है, कौन सी चौपाई आती है, इससे आपके कार्य सिद्ध और ना सिद्ध होने के संकेत मिलते हैं। तो ये बहुत प्राचीन चीज़ है। इसको रामायण के निर्माण के पहले भगवान तुलसीदास जी ने इसको एक ये विचित्र चीज़ है, इसमें आपकी पहली बार में जो चीज़ निकलती है हृदय से, आपने अपने इष्ट देव को बहुत संकट में पड़े हैं, आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो कोई कार्य है, आपका कोई विवाद है, कोई प्रकार का विवाद है, तो ये जब आपका निकलेगा तो आपकी ये संकेत मिलेंगे कि आपके ये कार्य पूर्ण होने के संकेत हैं। तो आज मैंने आपको राम शलाका के बारे में जानकारी दी। आपको कोई भी इसमें परेशानी आए तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं कि कैसे निकालना चाहिए, तो मैं उसका आपको बताऊंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले अक्षर आपने लिख लिया, फिर उससे 9वां अक्षर लिखिए, उसको छोड़ करके उसको तो आपने लिख लिया, फिर उससे 9वां अक्षर लिखिए, 9 संख्या गिनते गिनते जो 9वां अक्षर फिर लिखिए, फिर उसको लिख करके फिर 9वां अक्षर आप लिखेंगे तो चौपाई का निर्माण होगा। आप इसको करके देखिए, बहुत लोगों को आता है, बहुत लोग इसको जानते हैं। इससे आपके मन में संतोष होता है कि जो भी कार्य आपने किया है उसका होगा कि नहीं। इससे आप अपने राम शलाका से इसको जान सकते हैं। तो आज मैंने आपको रामचरितमानस की राम शलाका के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।